दियावा महादेव का मंदिर प्राचीन काल से ही सिर्फ क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि अन्य जनपदों के लोगों के आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ हर सोमवार को भक्तों का मेला लगता है। सावन माह में कांवरियों के साथ साथ हजारों की संख्या में भक्त जलाभिषेक करते हैं। प्राचीन दियावानाथ मंदिर दताम अरुआवा मार्ग पर बसुही नदी से सटा है। नदी मंदिर की छटा बिखेरने में 4 चांद लगा रहा है। बुजुर्गों के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र के अनुज शत्रुघ्न अयोध्या से बाणासुर नामक राक्षस पर विजय प्राप्त करने के लिए इस परिसर में पधारे। यह क्षेत्र भयंकर जंगल से आच्छादित था। बाणासुर नामक राक्षस इसी जंगल में निवास करता था। बाणासुर से कई महीने युद्ध करने के बाद भी युवराज शत्रुघ्न उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। वह इतना शक्तिशाली था कि शत्रुघ्न को उसकी समस्त सेना के साथ मूर्छित कर दिया। जब यह सूचना दूतों ने अयोध्या के राजा भगवान श्री राम को दी तब वे अपने गुरु वशिष्ठ के साथ यहाँ पहुँचे, जहाँ शत्रुघ्न अपनी सारी सेना के साथ बाणासुर के कोप से अचेतावस्था में थे। भगवान राम के प्रताप से शत्रुघ्न समस्त सेना के साथ चेतावस्था में हो गए। इसके बाद राम ने बाणासुर पर विजय प्राप्त करने का उपाय अपने गुरु से पूछा। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम शिवलिंग स्थापित करना पड़ेगा। इस पर भगवान राम की उपस्थिति उनके छोटे भाई शत्रुघ्न ने यहाँ दियावा में एक शिवलिंग स्थापना की, जिसका तत्काल हजारों वर्ष की मूर्ति होने कारण पाताल भेदी हो गई। कई युगों के बाद अब से 500 से 600 वर्ष पूर्व इस जंगल परिसर में जौनपुर जनपद में बरष्ठी क्षेत्र के बेलौनाकला गांव निवासी सूबेदार दुबे की गाय चरा करती थी। वहीं शिवलिंग बड़े बड़े घास के झुरमुट के बीच था। वहीं शिवलिंग जो शत्रुघ्न द्वारा स्थापित किया गया था, वहां किसी की निगाह नहीं पहुंचती थी, परंतु वह गाय चरते समय अपना दूध स्वयं गिरा देती थी। इस रहस्य को बहुत दिनों तक गाय के मालिक सूबेदार दुबे नहीं जान पाए। एक दिन संयोगवश उन्होंने उस घास के झाड़ियों में छिपे शिवलिंग पर गाय को दूध गिराते हुए देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, और जब वहां जाकर देखा तो घास के झुरमुट में एक शिवलिंग दिखाई दिया जो दूध से भीगा था। उन्होंने पूरी बात गांव वालों को बताई। इसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो गई। इसके बाद लोगों के सहयोग से इस शिवलिंग की खुदाई करके अपने गांव बेलौनाकला ले जाना चाहते थे, परंतु कई दिनों तक खुदाई के बाद भी कार्य में सफलता नहीं मिली। तब दियावा गांव के निवासी भगवती प्रसाद मिश्र पंडा ने क्षेत्र के सहयोग से उसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराने प्रस्ताव रखा। जिज्ञासावश शिवलिंग के बगल खुदाई का कार्य शुरू कराया गया। जैसे जैसे खुदाई नीचे बढ़ती गई, वैसे वैसे शिवलिंग नीचे मोटा दिखाई पड़ा और उसके अंत का पता नहीं चल सका। यह खुदाई 7 अर्घा योनि तक की गई। तब रात को सभी भक्तों को भगवान शिव ने स्वप्न दिया कि मेरे अंत की जिज्ञासा करना तुम लोगों के लिए निष्फल साबित होगा, इसलिए ऊपर के अर्घे पर मंदिर बनाकर पूजा करो। हम तुम्हारा कल्याण करेंगे और हमें दियावा महादेव के नाम से प्रसिद्धि मिले। तब से इस स्थान का नाम दियावा महादेव पड़ गया।